जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। दिन है शुक्रवार। इस वीडियो में करवा चौथ की पूजा विधि विधान से कैसे करनी है सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। पूरी पूजा कैसे करनी है, पहली बार यदि आप व्रत रख रही हैं, क्या क्या बायने में सामान निकालना है, कब देना है, किसे देना है, साथ ही करवा कैसे फेरना है, कितना लेना है, सभी चीज़ों की विस्तृत रूप से जानकारी इस वीडियो में पूरी पूजा करने के लिए आपको मिल जाएगी। दोस्तों, करवा चौथ की पूजा हम शाम के समय में करते हैं। कई जगह पर दोपहर में ही व्रत कथा वगैरह कर ली जाती है, पर ज़्यादातर पूजा शाम के समय की करते हैं हम। चंद्रमा के उदय होने से पहले हम पूजा समाप्त कर देते हैं और अंत में जो है चंद्रमा की पूजा की जाती है। उसके बाद हम व्रत का पारण कर लेते हैं। तो आपको शाम के समय शुभ मुहूर्त में मतलब चंद्र उदय से पहले ही आपको चौकी लगानी है। सारी तैयारी पहले से करके रख लीजिएगा और स्नान वगैरह सुबह करके नॉर्मल पूजा हमको करनी होती है। व्रत वाले दिन निर्जला उपवास रखना होता है और उसके बाद व्रत का संकल्प लेते हैं सुबह सुबह ही। फिर हमें पूरा दिन निर्जला व्रत रखना होता है। शाम को हमें जो है पूजा करनी प्रारंभ करनी होती है। तो आप सभी श्रृंगार कर लीजिएगा, जितना पॉसिबल हो सभी श्रृंगार कर लीजिए। मांग टीका अपना अगर आपके पास है तो ज़रूर पहनिएगा। सुहाग की चीज़ें जैसे कि मेहंदी वगैरह लगा लीजिए, पायल, मंगलसूत्र, सिंदूर, सभी कुछ अच्छे से, चूड़ियाँ वगैरह सब पहन लीजिएगा पूजा होने से पहले। साथ ही साथ में अगर आप शादी का कुछ पहने या फिर नया वस्त्र पहन रही हैं, जो भी पहन रही हैं, पर शादी की चुनरी जो होती है उसे ज़रूर ओढ़ लीजिएगा। उसे ओढ़कर ही हमें पूजा, सुहाग का कोई भी वैसे भी पूजा हमें जो है वही ओढ़कर करनी चाहिए। तो क्या करते हैं, हम चौकी भी बिछा लेंगे, चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लेते हैं और फिर इस तरह से करवा माता की फ़ोटो हमें मार्केट में मिलती है, आप वो ले लीजिएगा। कैलेंडर भी आता है इसी सेम ऐसे ही, तो आप चाहे कैलेंडर ले लीजिए, चाहे इस तरह से फ़ोटो ले लीजिए। इसके बाद उसके फूलों का आसन लेकर हम स्थापना कर देते हैं करवा चौथ माता की। और इसमें गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। तो फ़ोटो में ही गणेश जी भी बने हुए हैं और 7 भाई की पत्नियां बनी हुई हैं, 7 भाई बने हैं और सारी आकृति उसमें बनी होती है। सुहाग की भी आकृति बनी होती है। तो फ़ोटो ले लिया है। इसके बाद कलश स्थापना हमको कर देनी है। हर जगह कलश स्थापना नहीं होता, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कलश स्थापना स्किप कर सकते हैं, पर कलश अगर स्थापित कर लेते हैं तो अच्छा ही होता है। तो सबसे पहले हम जो है एक कलश ले लेते हैं पीतल का या तांबे का, उसमें मौली लपेट देंगे, स्वास्तिक बना लेते हैं। आम के पल्लव रख के उसके ऊपर कोई अनाज रख लीजिएगा और एक दीपक जला के हम रख देते हैं। और इस तरह से नीचे आप फूलों का आसन दे दीजिए, चावल का आसन दे दीजिए कलश के नीचे, या फिर अष्टदल कमल भी बना सकते हैं इस तरह से। इसके बाद हमें एक कलश स्थापना करने के बाद हमें 2 करवा लेने होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप चाहें तो दोनों मिट्टी के करवा भी ले सकते हैं, या फिर इस तरह से जैसे मैंने लिया है, आप एक पीतल का ले लीजिए, करवा मिल जाता है, और एक मिट्टी का ले लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है। ये जो पीतल मिट्टी के करवा हर साल आपको बदलना पड़ता है, और जो पीतल का करवा आपने लिया हुआ है ये आप हर साल पूजा में उपयोग कर सकती हैं। तो मेरे दोनों करवे लिए हुए हैं, और जो पीतल का करवा है उसमें मैंने जल भरा हुआ है, उसमें उसी से हमको चंद्रमा भगवान को अर्घ्य देना होता है। तो एक करवा में हमको जल भरना है, और टोटी में आप जो है जिसके जैसे कई जगह सीके लगाए जाते हैं तो आप सीके लगा सकते हैं, या फिर आप कॉटन बड भी लगा सकते हैं। कॉटन लगा दीजिए जिससे पानी नीचे ना गिरे। दूसरे करवे में आपको करवा के अंदर में आप गेहूँ, कोई अनाज भरना है, गेहूँ भर देना है आपको। उस समय नए नए फ्रेश आते हैं, गेहूँ का सीज़न होता है, तो ताज़ा गेहूँ आपको भरना है। कई जगह पर उस जगह पर गेहूँ की जगह पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह भरे जाते हैं। तो अगर आपके यहाँ ड्राई फ्रूट्स भरे जाते हैं तो वो भरिए। हमारी तरफ गेहूँ ही, अंदर अनाज ही डाला जाता है करवा में। और ऊपर चीनी रख दीजिए, या कोई बताशा रख दीजिए, या कोई मीठा भी आप रख सकते हैं, या आप जो चाहें वो उस करवा में रख सकते हैं। दूसरे करवा पर भी आप, जो जल वाला करवा है उस पर भी आप मीठा रख दीजिए या कोई फल रख दीजिए, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा रख सकते हैं। इस तरह से दोनों करवा को हम रख के नीचे फूलों का आसन देके दोनों करवों की स्थापना कर देते हैं, ठीक है। 2 करवा हमको इस तरह लेना होता है। इसके बाद गौरी गणेश की भी हम स्थापना कर देते हैं इस तरह से मिट्टी की, क्योंकि हमें गौरी माता की भी पूजा करनी है, साथ ही साथ गणेश भगवान की भी पूजा है। अगर आप मिट्टी के गौरी गणेश की पूजा नहीं है, आपके यहाँ नहीं होती है, तो आप सिर्फ गणेश भगवान की छोटी मूर्ति स्थापित कर दें, या केवल सुपारी में मौली लपेट के केवल गणेश भगवान को स्थापित कर दें, या फोटो में भी गणेश भगवान है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं, अलग से स्थापित ना चाहें तो ना करें।
इस तरह से सभी देवताओं की हम स्थापना कर लिया है यहाँ पर हमने। इसके बाद हम जल से जो है फूलों से जल का स्नान कराते हैं भाव के रूप में। सभी को स्नान आदि कराने के बाद में हम फूल अर्पित करते हैं, सभी को हम फूल अर्पित कर देंगे। और इस तरह से मैंने पार्वती माता को लाल गुलाब अर्पित किया है, करवा माता को लाल गुलाब अर्पित किया है। बाकी आप पीले फूल और जिस भी तरह के आपको गेंदे के फूल जो भी मिल जाते हैं, आप सभी को, कलश की भी पूजा करनी है हमको, साथ ही साथ गणेश भगवान को, गौरी माता को, सभी को फूल चढ़ाएंगे। दोनों करवों को भी हमको पूजा करनी है, उनके भी हम फूल अर्पित करते हैं। और इसके बाद हमें चंदन से, पीले चंदन से टीका करना है। तो टीका करने के लिए देखिए दोस्तों, हमें फ़ोटो में जितने भी पुरुष सदस्य होते हैं, गणेश भगवान को हम सबसे पहले चंदन से टीका कर देते हैं। फिर फ़ोटो में जितने भी पुरुष सदस्य हैं, चंद्र भगवान हैं, सूर्य भगवान हैं और सातों भाई हैं, सभी को हमको चंदन से टीका करना है। करवा पर भी टीका करना है, कलश पर भी हमें पीले चंदन से टीका करना है। आम के पल्लों पर भी हम जो है पीला चंदन से टीका लगा देते हैं। इस प्रकार से सभी को टीका कर दिया। फिर हम सिंदूर से टीका लगाते हैं। गणेश भगवान को सिंदूर का टीका लगाएंगे, गौरी माता को लगाते हैं 5 बार या 7 बार आप गौरी माता को सिंदूर का टीका लगाइए। करवा माता को सिंदूर लगाएंगे, साथ ही जितनी सुहागन महिलाएं फ़ोटो में हैं, स्त्रियां, उन सभी को भी हम सिंदूर का टीका लगा देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम करवा पर सिंदूर का टीका नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ फ़ोटो और इन सब पर हम सिंदूर सभी को अर्पित करते हैं। इसके बाद गणेश भगवान को हम उनकी प्रिय दूर्वा ज़रूर अर्पित कर देते हैं। फिर हमें गणेश भगवान को जनेऊ भी अर्पित करना है। आप चाहें तो सूर्य भगवान, चंद्र भगवान के लिए जनेऊ ले सकते हैं, फ़ोटो में हैं, आप भाव के रूप में उन्हें समर्पित कर दें। नहीं तो सिर्फ गणेश भगवान को आप जो है कलावा जनेऊ समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद वस्त्र रूप में हम मौली अर्पित करेंगे। तो देखिए, कलश में मैंने पहले ही मौली मार दिया है। दोनों जो मेरे करवा हैं, उन दोनों को भी मैंने मौली गले में पहले ही लपेट के रखा हुआ है। तो उन्हें मैं अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले ही लपेट के रखा है। इसके साथ ही मैंने फ़ोटो पर यानी करवा माता को वस्त्र के रूप में अर्पित कर दिया है मौली, और साथ ही गौरी माता, गणेश भगवान को भी वस्त्र के रूप में अर्पित कर देते हैं। इसके बाद हमें जो है सारी चीज़ें ये समर्पित करने के बाद में हम भोग प्रसाद समर्पित करते हैं। तो जो भी मौसमी फल आपको आसानी से मिल जाता है दोस्तों, आपके समय पर उपलब्ध हो, वो मौसमी फल अपनी सामर्थ्य अनुसार आप जो है सुविधा के अनुसार चढ़ा दीजिएगा। कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतने चढ़ाने हैं या इतनी क्वांटिटी, इतना क्वालिटी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो मौसमी फल मिले वो चढ़ा दीजिए। इसके बाद मीठा जो है गणेश भगवान के लिए, क्योंकि गणेश भगवान की चतुर्थी तिथि पर उन्हीं की पूजा होती है मुख्य रूप से, तो हम गणेश भगवान के लिए उनका प्रिय लड्डू ले लेंगे। या मोदक है तो मोदक आप ले सकते हैं। करवा माता के लिए और गौरी माता के लिए हम जो है मिठाई ले लेंगे। जो भी मिठाई आपके पास हो आप वो ले लीजिए। इसके अतिरिक्त फरे बनते हैं जो चावल के भाप से बनाए जाते हैं, तो वो चावल के उसमें दाल भर के फरे भी हमको बनाते हैं। कई जगह पर बनते हैं, कई जगह नहीं बनते हैं। हमारी तरफ बनते हैं, मैंने अभी फ़ोटो में नहीं दिखाया पर मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर फरे भी आप ज़रूर बना लीजिए, और उसका भी हमको भोग लगाना होता है। नए चावल जो के आटे आ जाते हैं, नया चावल आ जाता है, तो फिर इसलिए ठीक है। तो हमें ये इस प्रकार से जो है फरे बना के उसका भी भोग लगा देना होता है। सभी भोग अर्पित करने के बाद हम आचमनी दे देते हैं। फिर हमें सासू माँ के लिए बायना और सुहाग सामग्री चढ़ानी होती है पार्वती माता को। पार्वती माता को सुहाग सामग्री चढ़ाने के लिए अगर आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो कोई साड़ी वगैरह भी चढ़ा दीजिए, जो भी आपकी सासू माँ या जिन्हें आप देना चाहती हैं उनके सूट साड़ी जो भी पहनती हैं आप वो चढ़ा दीजिए। और उसके बाद सुहाग सामग्री जितनी आपकी सामर्थ्य हो उस तरह से ज़रूर ले लीजिएगा। कम से कम 5 चीज़ें, जैसे सिंदूर है, बिंदी है, चूड़ी है, मेहंदी है, महावर होती हैं, ये 5 चीज़ें तो ज़रूर रखिएगा। और बाकी आप जितना कर सकें, सासू माँ जो चीज़ें आपकी यूज़ करती हैं श्रृंगार में आप वो चढ़ा सकती हैं। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप बिछुए वगैरह भी चढ़ा सकती हैं। चाहे तो आप अपने लिए बिछुए चढ़ा सकती हैं या किसी को दान देने के उद्देश्य से भी आप बिछुए चढ़ा सकती हैं। कुछ ना कुछ अपने लिए भी आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। चाहे आप चूड़ियाँ अपने लिए ले लीजिए, बिंदी अपने लिए ले लीजिए, या इस तरह से बिछुए अपने लिए ले लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने लिए क्या चढ़ाना चाहती हैं। पर मतलब सारा चीज़ बायने के लिए ही नहीं चढ़ानी है, आपको बायना तो चढ़ाना ही है सासू माँ के लिए, और साथ ही साथ में आपको अपने लिए भी सुहाग सामग्री ज़रूर चढ़ानी चाहिए करवा माता को।
पार्वती माता करवा माता को। तो मैंने इस तरह से देखिए चूड़ा लिया है जो आगे पहनने के लिए मैं चढ़ाऊँगी। इसके बाद सभी बायना का सामान और सुहाग सामग्री चढ़ाने के बाद हम करवा हाथों में फूल और अक्षत लेके करवा चौथ की व्रत कथा जरूर पढ़ेंगे। और अगर 2-3 लोग साथ में पूजा कर रहे हैं तो कोई एक पढ़ेगा और बाकी लोग सुन लेंगे, तो भी मतलब कथा साथ में ही पढ़ी और सुनी जाती है। फिर आप जो है घी का दीपक जला के आरती जो है करवा माता की और गणेश भगवान की और करवा माता की आरती कर लीजिएगा। और आरती करने के बाद में देखिए करवे जो फेरे जाते हैं, अब इसका भी आपको बता दूं, कई जगह पर करवे फेरे जाते हैं, कई जगह पर नहीं फेरे जाते हैं। अगर आपके यहाँ करवे फेरे जाते हैं तो आप अकेले हैं तो देखिए इस तरह से जो पानी वाला करवा होता है, जल है जिसमें, वो हमारा होता है। और दूसरा करवा जो है जिसमें हमने गेहूँ और मीठा भरा हुआ आता है, वो पार्वती माता का होता है। इस तरह से क्रॉस हाथ हम करते हुए जो है दोनों करवा को 7 बार हम फेरते हैं। ठीक है, जब इस तरह से 7 बार फिरेंगे तो करव इधर जल वाला इधर आ जाएगा और हमारा करवा पार्वती माता की जगह पर जाएगा और उनका करवा हमारी जगह पर आ जाता है। तो इस तरह से दोस्तों करवे फेरे जाते हैं। अगर आप अकेले हैं तो ऐसे फोड़ सकते हैं। अगर आप कई लोग साथ में कर रही हैं जैसे पूजा, 2-4 लोग, तो आप एक दूसरे से करवा एक्सचेंज कर लेते हैं, तब ऐसे फेरा जाता है। अकेले कर रहे हैं तो इस तरह से हाथ क्रॉस करना है और 7 बार जो है एक्सचेंज करना है। और जब आप करवा फेर रहे होते हैं तब आपको पार्वती माता सुहाग दें, पार्वती माता सुहाग दें, इस तरह से कामना करनी है। जैसे उनका सुहाग अमर है, आपका सुहाग भी अमर रहे, इस तरह से बोलते हुए करवा आप जो है फेर लेते हैं। इसके बाद जो है दक्षिणा अपनी सामर्थ्य अनुसार चढ़ा दीजिएगा और अंत में हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे, पूजा में कमी जो भी रह जाती है। फिर हम माता से सुहाग लेते हैं। जो भी 7 बार 5 बार आप हाथों में अपने साड़ी का पल्लू आपने पहना हुआ है तो साड़ी का पल्लू, चुनरी का पल्लू लेकर के 7 बार जो है पार्वती माता से या करवा माता से आप सुहाग लेके अपनी मांग में लगा लेती हैं सिंदूर। इस तरह से आपकी पूजा जो होती है वो संपन्न हो जाती है। इसके बाद आप जब भी चंद्र उदय होगा तो आपको चंद्रमा को पूजा करनी होती है, अर्घ्य देना होता है। तो देखिए उसका सामान क्या क्या है। यहाँ पर आप थाली ले लीजिएगा और छलनी जिससे आप चांद देखेंगे, सफ़ेद मिठाई चाहिए होगी, अक्षत हमको चाहिए होता है, इसके साथ ही मिट्टी का एक दिया चाहिए होता है जिससे हम आरती करते हैं। और ये सफ़ेद फूल अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो करवा जल वाला हमने रखा हुआ है पूजा में, उसी करवा से हमको चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है। तो इस तरह से चंद्रमा की पूजा में हम रोली, सफ़ेद चीज़ों का महत्व होता है तो अक्षत रोली रखिएगा, साथ ही सफ़ेद फूल, सफ़ेद मिठाई भोग के लिए रखिएगा। इसके साथ ही साथ उसी समय आप जो है पति का पूजन, पैर छुएंगे। चंद्रमा पूजन जब आप कर लेंगे तब आप पति का पैर छू लीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए और फिर उनका मुंह मीठा कराइए। फिर वो आपको जो है पानी पिलाएंगे और आपका व्रत वहाँ पर जो है पूर्ण हो जाता है चंद्रमा की पूजा के बाद में। दोस्तों सारी जानकारी देने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।